तहरीक पाकिस्तान के दौरान तलबा का किरदार शुरू से ही अहमियत का हामिल रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में कई मुस्लिम स्टूडेंट यूनियंस भी मुस्लिम लीग के शाना बशाना काम करती रहीं। अंजुमन तलबा इस्लाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज लाहौर और पेशावर की तलबा तंजीमें हुर्रियत पसंदों का पैगाम दूर दूर तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती रहीं। क़याम पाकिस्तान के बाद भी कई तलबा तंजीमें न सिर्फ फ़ाल रहीं बल्कि लोगों को नज़रियाती तौर पर भी तक़वियत बख्शती रहीं। उनमें नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, प्रोफेसर स्टूडेंट अलाइंस, यूनाइटेड स्टूडेंट अलाइंस जैसी बाएं बाजू की जमातें मुल्क में जमहूरियत, तरक्की और खुशहाली के क़याम के लिए जद्दोजहद करती रहीं। वक्त का पहिया घूमता रहा। इस दौरान तलबा तंजीमें भी पूरे जोश व जज्बे और कद काठ के साथ आगे बढ़ती रहीं। मगर 9 फरवरी 1984 को उस वक्त के फ़ौजी हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक़ ने तलबा तंजीमों पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया। इससे पहले 1983 में तलबा यूनियंस के इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। 1988 में जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर तो ख़त्म हो गया, मगर तलबा तंजीमों का मामला मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की रिवायती सियासत का निशाना बन गया। जनरल ज़िया-उल हक़ की आमरीत के बाद कायम होने वाली तमाम जमहूरी हुकूमतें अपने मंशूर में तलबा तंजीमों को बहाल करना भी शामिल करती रहीं, मगर शुमाई किस्मत के बाकी तमाम सियासी वादों की तरह ये वादा भी कभी वफा न हो सका। लेकिन 1999 में उस वक्त के पंजाब के वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब में सूबे की सतह पर तलबा यूनियंस के इंतखाबात मुनक्किद करवाए, जिसमें दाएं बाजू की जमात और जमात इस्लामी की जाली तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा ने भरपूर कामयाबी हासिल की और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी की हिमायत याफ्ता तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस जदीद दौर में इंतहाई ज़रूरी है। जब इनके ऊपर बैन लग गया 1985 में ज़िया की रजीम के दौर, तो उसका मकसद यही था कि जो रिवोल्यूशनरी रियलाइजेशन है स्टूडेंट्स के दरमियान वो सप्रेस किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स वाहिद तबका होते हैं जो कि चीज़ों को समझते हैं, जो कि पॉलिटिक्स से अवेयर होते हैं, जो कि माशरे से अवेयर होते हैं और वो माशरे के फलाह बहबूद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर पॉलिटिक्स के ऊपर बैन लगाए तो ये जो सारी चीज़ें थी जो कि एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट स्टूडेंट चला सकता है, वेलफेयर कर सकता है सोसाइटी के लिए, ये ख़त्म हो गई। अब अगर दोबारा बहाल हो जाए तो एक तो ये होगा कि हमारी जो एक पॉलिटिशियन जो कि पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा हो पॉलिटिक्स, और ये स्टूडेंट यूनियन है जो कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स प्रोवाइड करते हैं। एक तो इससे इंस्टीट्यूशन पे बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर ये बैन उठाया जाए स्टूडेंट्स से तो एक तो ये होगा कि स्टूडेंट्स अपना राइट्स अच्छी तरीके से मांगेंगे, वो माशरे के लिए फलाह बहबूद के लिए भी काम करेंगे और इसके साथ साथ एक अच्छी पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं और हमारा जो विजन है सारे इंस्टीट्यूशन का और सारे पॉलिटिशियंस का कि आप लोग इंजीनियर बन जाए, आप लोग डॉक्टर्स बन जाए, आप लोग फलाना फलाना बन जाए, लेकिन वो ये एक भी ये नहीं चाहता कि आप पॉलिटिशियन बन जाए। क्यों? क्योंकि जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं ना तो एक अवेयरनेस और जो कि एक होता है नॉलेज ऑफ थिंग्स वो हम में आते हैं और हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उन लोगों से जो कि इलिटरेट सियासतदान आते हैं। तो इसलिए वो हमेशा चाहेंगे कि बैन करे इसको, लेकिन हम बैन नहीं होने देंगे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है या स्टूडेंट यूनियन है वो बहाल होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह के मसाइल हमारे स्टूडेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो पीस में इजाफा हो, चाहे वो हरासमेंट के केसेस हो या और भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट बहुत सारे मसाइल के शिकार होते हैं। तो उन केसेस को उनकी एक इंटरेक्शन और ब्रिज बनने के लिए स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट और इस इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो एक ब्रिज होता है वो स्टूडेंट यूनियन होता है, जो कि उस सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करता है। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें या स्टूडेंट यूनियन की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी पाकिस्तान में आज़ादी दिन से आज तक जो हमारे पास एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी रही है, जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। हमारी जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ है या जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो पॉलिटिकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना होने की वजह से, क्योंकि जब एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आता है तो वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू एक पूरे सिस्टम के साथ पॉलिटिकली अवेयर होता है, और इसी तरह जब बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आ जाते हैं। उन लीडर्स की वजह से फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत आगे चलती है, जिससे हमारी स्टेट की जो पॉलिसीज़ बनती है वो एक तलबा तंजीमों के आने से जो है ना हमारे माशरे में एक जो गैप पैदा हो गया मैच्योर सियासतदानों की कमी का, वो पूरा हो जाएगा।
अगर ये गैप ख़त्म करना है तो हमें तलबा तंजीमों को बहाल करना होगा। इससे अच्छे सियासतदान भी आएंगे, अच्छे सहाफ़ी भी पैदा होंगे और इन्हीं की वजह से मुआशरे में बेहतरी आएगी। जो हमारे मुआशरे में एक लोगों के माइंड में एक जो इम्पैक्ट पैदा हो गया कि तलबा तंजीमें लड़ाई झगड़े में हैं और दीगर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तलबा तंजीमें हमारे मसाइल का हल तलाश करते हैं। आजकल जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और हमारी सोसाइटी में जो तलबा यूनियन के हवाले से जो एक कियोटिक सिचुएशन और एक कियोटिक सिनेरियो जो है वो डेवलप हो गया है, तो उसके हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हम स्टूडेंट्स को जो कि वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, उसको आप हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से कैसे दूर कर सकते हैं। फिर हमारी सोसाइटी में एक ये बात आती है कि हमें कोई लीडर नहीं मिलता जो हमें आगे जाके इंटरनेशनली या नेशनली किसी भी प्लेटफॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करे। तो जब आप एक ऐसे स्टूडेंट को पॉलिटिक्स से दूर कर रहे हो और फिर ये भी हम कहते हैं कि हमें कोई ऐसा लीडर भी नहीं मिला, फिर इसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हम मिलाते हैं पॉलिटिकल जो हमारी पार्टीज़ हैं उसके साथ, तो ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है और स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्टूडेंट्स का एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि स्टूडेंट को हर प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार वादों के बावजूद आज भी पाकिस्तान में तलबा तंजीमें गैर कानूनी हैं, जिसकी वजह से आईने पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 16 की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है और इस तरह तलबा की एक बड़ी तादाद को नुमाइंदगी के बुनियादी और आइनी हक से महरूम कर दिया गया है। पाबंदी से पहले बहुत से तलबा यूनियनिस्ट थे जो आने वाले वक्तों में मुल्की सियासी उफुक पर नुमाया चेहरे बने, जिनमें आज के दौर के कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, मौजूदा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक, साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक शामिल हैं। माजी में कई सियासी जमातें तलबा यूनियंस को अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल करती रहीं, जिसकी वजह से तलबा तंजीमें हमेशा तनकीद की जद में रहीं। कुछ हलकों का ये दावा भी है कि तलबा तंजीमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को यरगमाल बनाकर अपने मुतालबात बज़ोर बाजू मनवाती रहीं, जिसकी वजह से तलबा तंजीमें मुख्तलिफ हलकों में हमेशा मुतनाज़ी हैसियत के हामिल रहीं। यूनिवर्सिटी कैंपस में तशद्दुद, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं। इस रुझान की दहाइयों पुरानी तारीख़ है, लिहाजा माजी में तालीमी इदारों में तशद्दुद के वाक़यात से यकसर इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तलबा तंजीमों पर मुकम्मल पाबंदी असल मसले से ज़्यादा शायद साहिब इक़्तिदार लोगों के ज़्यादा मफाद में है। तलबा यूनियंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने से मुल्क में सियासतदानों की एक मुस्तकिल नर्सरी बंद हो गई, जिससे मुल्क में मोरूसी सियासत ने जन्म लिया, जिसकी वजह से माशरे में अकरबा परवरी और इखलाक बाख्तगी ने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी। क्या तलबा तंजीमें बहाल होनी चाहिए या नहीं? इस सवाल का जवाब हम अपने नाजरीन पर छोड़ते हैं ताकि पाकिस्तानी माशरे को सामने रखते हुए वो किसी हतमी नतीजे पर पहुँच सके।